हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। आपके एग्जाम में जैसा पेपर आने वाला है तो एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वह है पैसेज से संबंधित क्वेश्चन आता है। पैसेज दिया होगा और उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे जिनके आंसर हमें देने होंगे। तो इसमें से एक पैसेज का पहले भी हमने वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। पैसेज यहाँ पे दे रखा है, वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ लिखा है हम सिटी मतलब शहर में रहते हैं या गांव में, हमें हमारे आसपास के स्थान को, हमारे घर और स्कूल के आसपास के स्थान को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर। गार्बेज मतलब कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, यह केवल डस्टबिन में डालना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेसेस, यदि हम सभी स्थानों पर कचरा डाल देंगे, अवर सराउंडिंग बिकम डर्टी, हमारा जो सराउंडिंग है वातावरण गंदा हो जाएगा। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का उपयोग भी कम करना चाहिए। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग के स्थान पर जूट या पेपर का बैग यूज करना चाहिए। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, और हमें पौधे भी बोने चाहिए। ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, पौधे हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर रखते हैं और हमें हेल्थी रखते हैं। तो यहाँ पे यह अनसीन पैसेज था और जो क्वेश्चन दे रखे हैं वह है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमें क्या नीट और क्लीन रखना चाहिए। तो नीट और क्लीन वाला जब क्वेश्चन है तो हमें यहाँ जो पैसेज दे रखा है इसमें देखना चाहिए कि नीट और क्लीन का यूज कहाँ हुआ है। तो देखो ये लिखा था यहाँ पे नीट एंड क्लीन। अब यहाँ क्वेश्चन था व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, तो यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा हमको यहाँ से, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, वेयर शुड पीपुल पुट द गार्बेज, लोग गार्बेज मतलब कचरा कहाँ डालते हैं। तो यहाँ पे इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, यहाँ पे गार्बेज की बात हुई तो गार्बेज का यहाँ से आ रहा है, देखो गार्बेज यहाँ लिखा है। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ तो पूछा था वेयर शुड पीपुल पुट द गार्बेज। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन तो था ही नहीं, कहाँ नहीं डालते ऐसा नहीं पूछा था। वेयर शुड पीपुल पुट द गार्बेज, गार्बेज कहाँ डालना चाहिए लोगों को, तो यहाँ पे शुड वाला था तो देखो यहाँ पे शुड लिखा है। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, तो यहाँ पे ये जो है ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। यहाँ से इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, ये वाली लाइन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपुल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, लोगों को प्लास्टिक बैग के स्थान पर क्या यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा वी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग था, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग यहाँ लिखा है और आंसर पूरा यही है। ठीक है, तीसरा आंसर है तीसरा वाला, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री, हमें पौधे क्यों बोने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर भी यही मिल जाएगा, वी शुड। ठीक है, यहाँ से आंसर है वी शुड से, वी शुड प्लांट ट्रीज, ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो 5 क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज, अगली जो आया है पैसेज में इसका हमें अपोजिट बताना है। तो अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल अगली का अपोजिट हो जाएगा। तो यह अनसीन पैसेज इस प्रकार से होगा, बहुत आसान है, सारे आंसर हमें यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला पैसेज है और वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार और देख लेते हैं। ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, the seeds grew into little plants. After a few days, she removed every weed. She never allowed any insect near her pet plant. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plant. The flowers grew and became big.
The teeny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plant daily. A large, beautiful tomato grew in the plant. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." The sisters were very happy. तो इसका अर्थ भी देख लेते हैं. ललिता sowed some tomato seeds in her garden. ललिता ने अपने गार्डन में कुछ टमाटर के बीज बोए. The seeds मतलब बीज होता है. The seeds grew into little plants. बीज छोटे पौधे के रूप में उग गए. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद. शी रिमूव्ड एवरी वीड, उसने हर खरपतवार जो अवांछित पौधा था उसे निकाल दिया. शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट, उसने अपने पौधों से सभी प्रकार के जीव जंतुओं को दूर रखा. व्हेन द डेज वेयर हॉट, जब गर्मी थी, शी वाटर्ड द प्लांट, उसने पौधों को पानी दिया. शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, उसने पौधों को कंपोस्ट मतलब खाद दिया. द फ्लावर्स ग्रेव एंड बिकेम बिग, फूल उगे और बड़े हुए. द टीनी ग्रीन टोमेटोज बिगेन टू शो, छोटे हरे टमाटर दिखने लग गए. ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट डेली, ललिता और उसकी बहन पौधों को रोज पानी देती. ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रेव इन द प्लांट, पौधे पर एक बड़ा सुंदर टमाटर लगा. हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, ये सबसे अच्छा टमाटर है मैंने अभी तक देखा. द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी, बहनें बहुत खुश थी. तो यह जो अनसीन पैसेज है यहाँ पर, ये आपके ब्रिज कोर्स से है. पैसेज है ये आपने पढ़ा भी होगा, अनसीन नहीं है, पैसेज है और आपके ब्रिज कोर्स से है. आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वह है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया था. तो इसका आंसर होगा, ललिता सोड some tomato seeds in her garden, ललिता sowed some tomato seeds in her garden. तो ये जो आंसर है इस पैसेज में से ही है, यहाँ से यहाँ तक के पैसेज में से ही आंसर दे सकते हैं हम. What did she remove, उसने रिमूव क्या करा था, तो रिमूव वाला यहाँ लिखा. She removed every weed, ठीक है, आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक. She removed every weeds. इसके बाद अगला है, What did she put under the plants, तो इसका आंसर होगा, शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा, तो इसका आंसर भी यही दे रखा है. हर फादर सेड, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, हमें यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा. अगला है, व्हाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, तो सिस्टर्स क्यों हैप्पी थी, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रेव इन द प्लांट सो द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी. तो यह आंसर आएगा इसका यहाँ से यहाँ तक. तो इस प्रकार से पैसेज 2 हमने देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है दोनों. इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला जो क्वेश्चन है वह है फिल इन द ब्लैंक्स, और यह क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में आता है, आपको याद होना ही चाहिए. तो यहाँ पे दे रखा, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज, तो यहाँ अपना नाम लिखना है आपको, जो भी नाम है वह, या फिर यहाँ ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज योर नेम, तो हम लिखेंगे माई नेम इज, और जो भी नाम है, जिसे हमने यहाँ लिख दिया सोनू, SONU सोनू. के बाद अगला क्वेश्चन है, आई लिव इन, तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ उस स्थान का नाम लिखना, जैसे आई लिव इन भोपाल, BHOPAL भोपाल. आई एम इन क्लास, तो आई एम इन क्लास आ जाएगा यहाँ पे 9th. द नेम ऑफ माई स्कूल इज, जो भी स्कूल का नाम हो वो यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, और जहाँ पे भी आपकी स्कूल है वो पूरा नाम यहाँ आ जाएगा. इसके बाद आएगा आई लाइक, तो हम लिख देंगे आई लाइक मैंगो, MANGO मैंगो. और अगला है आई प्ले क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट. तो यहाँ पे इस तरह से हम इनको भर देंगे. फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता ही है. अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रीपोजिशन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करने, ये आपके ब्रिज कोर्स से वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें पहला है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25. अगला है, होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च. अगला है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January
26। और इसके बाद अगला है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वह भी फिल इन द ब्लैंक्स है और यह है ईद इज द डे ऑफ रमजान। तो ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान, LAST, लास्ट डे ऑफ रमजान। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ आएगा फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है जनवरी इज द फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। और इसके बाद अगला है दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। तो इस प्रकार से फर्स्ट और लास्ट भरने वाले क्वेश्चन है यह। इसके बाद अगला है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें रीअरेंज करके क्वेश्चन बनाना है। तो पहला जो है कैन ड्राइव यू ए कार। तो इसका बनेगा क्वेश्चन में कैन यू ड्राइव ए कार। और क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला है सिंग कैन ए सॉन्ग यू। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कैन यू सिंग ए सॉन्ग। और इसमें आखिरी में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना था इसलिए। अगला है स्पीक कैन तमिल यू। तो इसमें आ जाएगा कैन यू स्पीक तमिल, कैन यू स्पीक तमिल और क्वेश्चन मार्क। अगला है कैन ड्रॉ पिक्चर्स यू। तो इसका बनेगा कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स और क्वेश्चन मार्क। तो रीअरेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके बाद अगला है कट द ट्रीज डू नॉट। तो इसका बनेगा डू नॉट कट द ट्रीज, डू नॉट कट द ट्रीज। तो क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नहीं बनाने वाले भी आ सकते हैं। तो जो नहीं बनाने वाले उनके दो उदाहरण यह है अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। तो इसका बनेगा वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आने वाली है और वह एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो इसका आंसर है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो यहाँ भोपाल के स्थान पर आपकी जहाँ पे भी स्कूल है उस स्थान का नाम आपको लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। तो एप्लीकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं तो इसके आधार पर आप इसको आसानी से समझ सकते हो। इसको भी आप देख लो ताकि इसको और आसानी से आप समझ सको। इसके बाद आएगा रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई कांट कम टू स्कूल फॉर 2 days। तो यहाँ पे CAN और कॉमा लगा के ऊपर T लिखा तो कांट हो गया। ये यहाँ पर आप कैन नॉट भी लिख सकते हो। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days। आई वांट 2 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ऑब्लाइज, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली नेम क्लास यहाँ पर आ जाएगा। और यह एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है। इसके बाद एग्जाम में आपके लेसन 1 जो आपकी इंग्लिश का है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो इसका आंसर है मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 year old। मार्जी इज 11 ELEVEN 11 and Tommy is 13 THIRTEEN 13 years old। अगला है What did Margie write in her diary।
मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। और यदि आपको यह लेसन समझना है तो इस पूरे लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, आप आसानी से उसको देख सकते हो, चैनल पर उपलब्ध है। इसके बाद अगला है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो इसका आंसर है मार्जी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अगला है हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्जी ने पहले बुक देखी थी। तो इसका आंसर होगा नो, मार्जी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, मार्जी ने पहले कोई बुक नहीं देखी थी। अगला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। तो इसका आंसर होगा, तो प्रश्न का अर्थ यह है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर थे। तो इसका आंसर है दे हैव मैकेनिकल टीचर, उनके पास मैकेनिकल टीचर थे, मशीनी टीचर थे। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है राइट द नेम ऑफ द डेज इन ए वीक, दिन सप्ताह के दिनों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसका आंसर होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये सप्ताह के 7 दिनों के नाम है, स्पेलिंग सहित आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने इंग्लिश के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं जो कि आपके पेपर में आने की त्रैमासिक एग्जाम में पूरी संभावना है। और ये प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे, आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आपको ब्रिज कोर्स के बाकी क्वेश्चन भी करना है क्योंकि ब्रिज कोर्स में से ही अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।